मोहनपुर गांव, जो कभी अपनी हरियाली और ठंडी हवाओं के लिए मशहूर था, आज एक जलती हुई भट्टी में बदल चुका था। सूरज आसमान से आग की लपटें बरसा रहा था। हवा इतनी गर्म थी कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। जमीन पर गर्मी की ऐसी तपन थी कि नंगे पैर चलना नामुमकिन था। गांव के लोग अपने घरों में छुप गए थे। दरवाजे और खिड़कियां बंद कर ली गई थीं। पंखे चल रहे थे, लेकिन उनकी हवा भी गर्म थी, जैसे आग की सांसें निकल रही हों। गांव के कुएं सूख चुके थे। खेतों में फसलें जलकर राख हो गई थीं। जानवर प्यास से तड़प रहे थे और पक्षी आसमान में उड़ते उड़ते गिर रहे थे। गांव की औरतें अपने बच्चों को छांव में रखने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन गर्मी इतनी थी कि छांव भी आग की तरह लग रही थी। मुन्ना, बाहर मत जाओ, गर्मी बहुत ज्यादा है। देख, सूरज कितना तेज चमक रहा है। माँ, मुझे बाहर जाना ही होगा। आम राजा को देखना है, वो मर रहा है। माँ, मैं उसे मरने नहीं दूंगा। बेटा, मैं समझती हूँ, लेकिन पानी कहाँ से लाएंगे? सारे कुएं सूख गए हैं। नदी में भी एक बूंद नहीं बची। मैं ढूंढ लूंगा माँ, मेरे दोस्त मेरी मदद करेंगे। मुन्ना ने अपनी माँ को गले लगाया और आम राजा के पास चला गया। आम राजा गांव के बीचों बीच खड़ा था। एक बहुत पुराना और विशाल आम का पेड़। इसके फल इतने मीठे और रसीले थे कि बच्चे इसके आम राजा को देखना है, वो मर रहा है। माँ, मैं उसे मरने नहीं दूंगा। बेटा, मैं समझती हूँ, लेकिन पानी कहाँ से लाएंगे? सारे कुएं सूख गए हैं। नदी में भी एक बूंद नहीं बची। मैं ढूंढ लूंगा माँ, मेरे दोस्त मेरी मदद करेंगे। मुन्ना ने अपनी माँ को गले लगाया और आम राजा के पास चला गया। आम राजा गांव के बीचों बीच खड़ा था। एक बहुत पुराना और विशाल आम का पेड़। इसके फल इतने मीठे और रसीले थे कि बच्चे इसके नीचे खेलते थे और बूढ़े इसकी छाया में आराम करते थे। हर साल बारिश के बाद ये पेड़ ढेर सारे आम देता था, लेकिन इस बार बारिश नहीं आई। गर्मी का कहर बढ़ता जा रहा था और आम राजा सूखने की कगार पर था। उसकी पत्तियां पीली पड़कर गिर रही थीं और उसकी छाया, जिसमें कभी पूरा गांव समा जाता था, अब एक छोटे से कोने तक सिमट गई थी। बच्चों, इधर आओ। देखो, हमारा आम राजा मर रहा है। दादी, ऐसा कैसे हो सकता है? आम राजा तो बहुत मजबूत है। हाँ मुन्ना, ये पेड़ 100 साल से ज्यादा पुराना है। मेरे दादाजी ने इसे लगाया था। उन्होंने कहा था कि ये हमारी रक्षा करेगा। इसकी छाया में हमने कई गर्मियां बिताई। इसके फल खाकर हमने भूख मिटाई, लेकिन इस बार की गर्मी ने इसे भी हरा दिया। दादी, क्या हम इसे बचा सकते हैं? शायद छोटू, लेकिन इसके लिए पानी चाहिए और पानी कहीं नहीं है। दादी, क्या गांव के बाहर कहीं पानी मिल सकता है? हाँ पिंकी, पहले गांव के पास एक नदी बहती थी, लेकिन वो अब सूख चुकी है। फिर भी कोशिश करके देखो, शायद कोई चमत्कार हो जाए। ठीक है दादी, मैं कोशिश करूंगा। मेरे दोस्त मेरे साथ होंगे। हम आम राजा को बचाएंगे। लेकिन मुन्ना, गर्मी बहुत ज्यादा है, हमें कुछ हो गया तो? गोलू, डर मत, हम सब साथ हैं। आम राजा हमारा दोस्त है। उसने हमें हमेशा छांव दी, फल दिए। अब हमारी बारी है उसे बचाने की। जाओ बच्चों, भगवान तुम्हारी रक्षा करे। आम राजा को बचा लाओ। उस रात मुन्ना अपने घर की छत पर लेटा था। आसमान में तारे चमक रहे थे, लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं थी। वो आम राजा के साथ बिताए अपने बचपन के दिनों को याद कर रहा था। उसे याद आया कि कैसे वो और उसके दोस्त गर्मी की छुट्टियों में आम राजा के नीचे खेलते थे। वो उसकी डालियों पर चढ़कर आम तोड़ते थे और हंसते हंसते एक दूसरे पर फेंकते थे। एक बार मुन्ना डाली से गिर गया था, लेकिन आम राजा की मोटी जड़ों ने उसे बचा लिया था। आम राजा, तूने मुझे उस दिन बचाया था। अब मेरी बारी है। मैं तुझे मरने नहीं दूंगा।
मुन्ना की माँ ने उसे छत पर देखा और पास आ गई। मुन्ना, इतनी रात को यहाँ क्या कर रहा है? सो जा बेटा। माँ, मुझे नींद नहीं आ रही। मैं आम राजा के बारे में सोच रहा हूँ। वो मर रहा है माँ, मुझे कुछ करना होगा। बेटा, मैं समझती हूँ, लेकिन पानी कहाँ से लाएंगे? सारे कुएं सूख गए हैं, नदी में भी एक बूंद नहीं बची। मैं ढूंढ लूंगा माँ, मेरे दोस्त मेरी मदद करेंगे। ठीक है बेटा, लेकिन सावधान रहना, गर्मी बहुत ज्यादा है। अगली सुबह मुन्ना जल्दी उठ गया। उसने अपने दोस्तों को आम राजा के पास बुलाया। वहां छोटू, गोलू और पिंकी पहले से इंतजार कर रहे थे। मुन्ना, तूने हमें यहाँ क्यों बुलाया? क्या कोई नया खेल खेलेंगे? नहीं छोटू, आज हमें आम राजा को बचाना है। वो मर रहा है, हमें पानी ढूंढना होगा। लेकिन मुन्ना, गर्मी बहुत ज्यादा है, हमें कुछ हो गया तो? गोलू, डर मत, हमें सावधानी से काम करना होगा। शायद गांव के बाहर कहीं पानी मिल जाए। पिंकी सही कह रही है। दादी ने बताया था कि पहले गांव के पास एक नदी बहती थी।